भारत से बाहर रहने वाले लाखों एनआरआईज के लिए फैमिली से मिलने वाला गिफ्ट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, कई बार वो फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बड़ा हिस्सा बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैंक अकाउंट में बड़ी रकम आती है और लोगों को समझ नहीं आता कि इस पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं, खासकर जब पैसा ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स या रिलेटिव्स की तरफ से आया हो। अब इसी तरह के एक केस में साफ हुआ कि अगर एक एनआरआई को उसकी नानी की तरफ से प्यार और पारिवारिक वजह से गिफ्ट मिलता है तो इंडियन टैक्स लॉ इसे कैसे देखता है, किन रूल्स के तहत ये टैक्स फ्री हो सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने जरूरी हैं और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसमें क्या क्लैरिटी देता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरह आसान सी भाषा में समझेंगे ताकि फ्यूचर में किसी एनआरआई को अननेसेसरी टैक्स टेंशन या नोटिस जैसे सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सिंगापुर में रहने वाले एक एनआरआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान अपनी नानी से कुछ पैसे गिफ्ट के तौर पर रिसीव किए। पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर हुआ था, किसी बिजनेस डील, नौकरी या प्रोफेशनल सर्विस के बदले नहीं दिया गया था। ये पूरी तरह फैमिली और अफेक्शन के आधार पर वॉलंटरी गिफ्ट था। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इंडिया में इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा या नहीं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुआ था, इसीलिए इस मामले में पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स लागू होंगे, क्योंकि टैक्सेबिलिटी हमेशा उसी फाइनेंशियल ईयर के कानून से तय होती है जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ हो। हालांकि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है, लेकिन पुराने साल के ट्रांजैक्शन पर पुराना लॉ ही लागू रहेगा। अब रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर किसी इंडिविजुअल को उसके रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लॉ में रिलेटिव की कैटेगरी के अंदर लीनियल, एसेंडेंट और डिसेंडेंट शामिल होते हैं, यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन जैसी डायरेक्ट फैमिली लाइन वाले लोग। यहीं पर पहले थोड़ा कंफ्यूजन रहता था क्योंकि पुराने लॉ में ये साफ शब्दों में नहीं लिखा गया था कि मैटरनल साइड यानी नानी नाना और मैटरनल रिलेटिव्स भी इसमें शामिल हैं या नहीं। लेकिन कई जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और कोर्ट इंटरप्रिटेशंस ने माना कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड्स के लीनियल एसेंडेंट्स इस डेफिनेशन में आते हैं, यानी दादा दादी की तरह नाना नानी से मिलने वाला जेन्युइन गिफ्ट भी रिलेटिव कैटेगरी में माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एनआरआई को उसकी नानी की तरफ से जेन्युइन फैमिली गिफ्ट मिला है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल बात भी समझनी चाहिए। टैक्स एग्जेम्पशन होने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर स्क्रूटिनी या कंप्लायंस के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हमेशा सुरक्षित रहें। गिफ्ट कैश में लेने के बजाय बैंकिंग चैनल से ही लें। इसके साथ एक सिंपल गिफ्ट डिक्लेरेशन या कंफर्मेशन लेटर भी रखना अच्छा माना जाता है, जिसमें लिखा हो कि पैसा फैमिली, अफेक्शन और वॉलंटरी गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। इससे फ्यूचर में सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस पूरे इशू में और ज्यादा क्लैरिटी देता है। नए लॉ में स्पेसिफिकली ये साफ कर दिया गया है कि लीनियल एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स में मैटरनल और पैटर्नल दोनों रिलेटिव्स शामिल होंगे, यानी अब फ्यूचर केस में नाना नानी, मामा मामी के जो साइड वाले लोग हैं या मैटरनल फैमिली को लेकर एम्बिगिटी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। एनआरआईज के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि फैमिली गिफ्ट्स को कैजुअली हैंडल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, प्रॉपर बैंकिंग रूट से हुआ है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो ऐसे गिफ्ट्स लीगली डिफेंड करना आसान रहता है। लेकिन बिना रिकॉर्ड्स, कैश डीलिंग्स या अनक्लियर ट्रांसफर्स फ्यूचर में अननेसेसरी क्वेश्चंस खड़े कर सकते हैं। एक और जरूरी बात ये समझनी चाहिए कि गिफ्ट टैक्स फ्री होने का मतलब हर रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता। अगर किसी ट्रांसफर के पीछे बिजनेस अरेंजमेंट, रीपेमेंट, एक्सपेक्टेशन या हिडन कंसिडरेशन हो तो अथॉरिटीज अलग नजरिए से भी इसको देख सकती हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बनते हैं। आज के समय में जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और एनआरआई फाइनेंशियल स्क्रूटिनी दोनों बढ़ रहे हैं, तब सिर्फ पैसा रिसीव करना काफी नहीं है, उसका लीगल पेपर ट्रेल मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।